वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नया लेक्चर नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का चौथा कॉन्सेप्ट। क्या होने वाला है चौथा कॉन्सेप्ट, वो समझने से पहले एक डायलॉग हमारी तरफ से आपके लिए सुन लीजिए प्लीज। भाई सुनाना पड़ेगा आपको कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाइए, कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाइए, किसी के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाइए। वाह वाह कर दीजिएगा इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। किसका है ये कॉन्सेप्ट नंबर 4? ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 है स्ट्रेट लाइन का। क्या कहता है, अब उसको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है। क्या भाई? एक लाइन आपकी ये है। अब इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी बाय प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब मैं कहूं कि आपको फाइंड करनी है दूसरी लाइन की इक्वेशन जो कि इसके पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे अपन? तो उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है? ax प्लस बी बाय प्लस के इज इक्वल टू 0। बाकी सब आपको सेम रखना है। यहाँ पे ax आ गया, b बाय आ गया। यहाँ पे c और k में डिफरेंस है, मतलब कि जो कांस्टेंट हो गए वो आपके अलग अलग होंगे दोनों इक्वेशन में। तो उन्हें कैसे फाइंड करेंगे वो अपन इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c is equal to 0 is of the type ax plus by plus k is equal to 0। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया है वही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन अपन हिंदी में समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट अकेला थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा कर लेना मैनेज। तो यहाँ पे अपन को एक लाइन दे दी जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी। मान लीजिए इक्वेशन दे दी 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दे दी एक लाइन की इक्वेशन। और क्या दे दी अपन को? x और y दे दिए। x y की वैल्यू कितनी दे दी? यहाँ पे 2,3 दे दी। और अपन से कहा गया है कि अपन को एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे फाइंड? तो फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे मेरे भाई? फाइंड करने के लिए अपन करेंगे कि जहाँ x और y है वहां पे अपन ये पुट कर देंगे, क्या? 2 और 3। तो देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स या कितना आ गया? 2 आ गया, प्लस 4 बाई की जगह पे क्या आ गया आपका? 3 आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये आपको कितना मिल गया? ये मिल गया आपको, ये यहाँ पे के है जो ठीक है के है। यहाँ पे आपको कितना मिल गया? आपको मिल गया यहाँ पे के इज इक्वल टू -18। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू मिल गई। मतलब इस इक्वेशन में अपन को क्या रखना पड़ेगा? इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन क्या है? देखो जो ये इक्वेशन है वही ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ 6 की जगह पे क्या जाएगा? के जाएगा। इसका मतलब देखिए अपन ने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, मतलब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे के की जगह सी की जगह पे क्या लिख दिया है? के लिख दिया है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे के की वैल्यू आ रही है 18। अब अपन क्या करेंगे? के की जगह पे 18 रख देंगे। तो 3x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गई आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वहां समझते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो कैसे समझेंगे? देखिए क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5 and 1 and which is parallel to line 3x plus 4y plus 7 is equal to 0। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? यहाँ पे दो पैरेलल लाइन बनानी है। मतलब क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है? क्वेश्चन अपन से कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस लाइन के पैरेलल है और इन पॉइंट से होकर गुजरती है, इस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे दो पैरेलल लाइंस। एक लाइन ये बना लिया आपने और एक लाइन आपने ये बना ली। आई होप इज दैट क्लियर। तो देखिए
पहली लाइन की इक्वेशन अपन को गिवन है, क्या गिवन है? 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अपन से पूछा क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अभी अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उसके हिसाब से इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? 3x प्लस 4y प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे अपन? वही इस कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट है। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अपन? तो देखिए, सबसे पहले एक और बार समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अपन को कहा गया है उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस वाली लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे पैरेलल लाइंस दो, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस अपन ने बना ली। पहली पैरेलल लाइन जो पहली लाइन है, इसका समीकरण मतलब इक्वेशन अपन को गिवन है, क्या गिवन है? 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और वहीं पूछा गया है कि जो सेकंड लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी। अभी हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि भाई x वाली टर्म के बराबर होगी, y वाली टर्म के बराबर होगी, लेकिन जो कांस्टेंट है वो बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे अपन को कॉन्सेप्ट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ पे 7 है यहाँ पे k होगा, तो उस k की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस पे आए हैं। तो एक अपन ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर इसके बाद सीखेंगे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो देखिए k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये पॉइंट क्या है आपका? तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा -5 और 1। ये -5 और 1 क्या है आपका? ये -5 और 1 क्या है आपका? ये आपका x और y है। तो x आपका कितना है? -5, y आपका कितना है? 1। अपन को क्या करना है? इन x और y की वैल्यू इस दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है आपकी, ये दूसरी इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x की जगह पे क्या जाएगा? -5, फिर क्या है? प्लस 4, y की जगह पे कितना जाएगा? 1, प्लस k आपका इसी तरह रहेगा, है कि नहीं भाई? अब 3 का मल्टीप्लाई -5 से होगा जब, तो 3 5 15, मतलब -15 आपका यहाँ पे आ गया। फिर 4 का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो 4 एकम 4, मतलब 4 आपका आ गया, प्लस k इज इक्वल टू 0। आई होप इज डेट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -5 और +4 है, तो ये क्या होंगे? आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना जाएगा? -11 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी, k इज इक्वल टू कितना जाएगा? 11 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपन इस 11 का पक्षांतर उस साइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव था, उस साइड जाके क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 11 मिल गई। अब अपन क्या करेंगे? इस k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी? 3x प्लस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? आपकी फाइनल इक्वेशन है, ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,1 एंड विच इज पैरेलल टू लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कह रहा है कि उस लाइन का समीकरण फाइंड करो जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, इस वाली लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से होकर गुजरती हो। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे? दो पैरेलल लाइन लाएंगे। तो दो पैरेलल लाइन डालें, तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है इसकी इक्वेशन अपन को गिवन थी, तो अपन ने लिख ली। अब पूछा गया है कि सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे क्या जाएगा? आपका k आ जाएगा, बस। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और k की वैल्यू जो भी आएगी वो इसमें अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तब अपन को फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो अपन को पॉइंट दिया है इनको अपन x और y मान लेंगे।
करेंगे और इन x और y की वैल्यू जब इस वाले समीकरण 2 में मतलब इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 11। जब k की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी लाइन की, जो कि इस लाइन के पैरेलल है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जो कि आरजीपीवी 2023 में आया है। तो क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and passing through the point 1 and 2। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं एक बार, क्या कहना चाहता है ये। क्वेश्चन कहना चाहता है कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस वाली लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से होकर गुजरती हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइन बनाएंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए एक लाइन आपकी ये हो गई, आई होप इज दैट क्लियर। दूसरी लाइन आपकी ये हो गई। तो पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो अपन को गिवन है। क्या है पहली लाइन की इक्वेशन? 2x plus 3y plus 4 is equal to 0। तो सेकंड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम, मतलब 2x plus 3y प्लस लेकिन जो 4 है इसकी जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा? k इज इक्वल टू 0। अब अपन को k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू जो भी आएगी अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपन को फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। चलिए इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है गिवन आपको यहाँ पे, आप कहेंगे ये पॉइंट अपन को गिवन है। क्या है? 1,2। ये 1,2 क्या है? x और y की वैल्यू है। क्या है? x और y की वैल्यू है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है और यहाँ से k की वैल्यू निकाल देनी है। तो कैसे निकालेंगे k की वैल्यू? यहाँ पे देखिए 2, x की जगह पे क्या आएगा आपका? 1 आएगा, प्लस 3 y की जगह पे क्या आएगा आपका? 2 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है? k इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 एकम 2, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 3 दूनी 6, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 प्लस 2 8, प्लस k इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 0 है। अब क्या करेंगे अपन, इस 8 का पक्षांतर उस साइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव का है, उस साइड जाके काय का हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू -8 मिल गया। अब क्या करेंगे, इस k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपन को फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। तो 2x प्लस 3y -8 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी लाइन की फाइनल इक्वेशन। अब देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। अपन को इक्वेशन दी थी ये, और ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही थी। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले दो लाइन ड्रॉ की। पहली लाइन की इक्वेशन अपन को गिवन थी, दूसरी लाइन की इक्वेशन अपन ने कॉन्सेप्ट में सीखी थी कि भाई बिल्कुल सेम रहती है लेकिन कांस्टेंट आपका यहाँ पे के आ जाता है। फिर अपन को के की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ा, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ी। तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ गई। के की वैल्यू आते ही अपन ने इक्वेशन में पुट कर दी तो अपन को फाइनल जो इक्वेशन है वो मिल गई, फाइनल आंसर अपन को मिल गया। तो ये है फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।